धार्मिक ग्रंथ के अनुसार हिंदू धर्म में त्रिदेव को श्रेष्ठ माना गया है। ऐसा माना जाता है कि यह सृष्टि का रचना त्रिदेव यानी ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा हुई थी। उन्हीं त्रिदेव में से ब्रह्मा को सृष्टि का रचयिता, भगवान विष्णु को सृष्टि का संचालक और महादेव को सृष्टि का विनाशक रूप में जाना जाता है। हमारे मन में ये भी जिज्ञासा विचलित करते हैं कि त्रिदेव में से कौन है सबसे शक्तिशाली देवता। तो चलिए दोस्तों, आज हम इसी वीडियो में हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार जानेंगे इन त्रिदेव में से कौन है सबसे ज्यादा बड़ा और श्रेष्ठ। वीडियो शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल पे नया आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और कमेंट बॉक्स में जय ब्रह्मा विष्णु और महेश लिखिएगा। हमारे पुराणों में जो कथाएं मिलती है उनमें से शिव पुराण के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी का मन में खुद का उत्पत्ति को लेकर प्रश्न आया। उसी प्रश्न के उत्तर जानने के लिए ब्रह्मा जी ने कठोर तपस्या की, जिससे उन्हें ज्ञात हुआ कि भगवान विष्णु के नाभि से प्रकट हुए कमल के पुष्प से उनका जन्म हुआ है। वो जानते थे कि वो सृष्टि का रचयिता है। उसी अहंकार में चूर होकर भगवान विष्णु के समक्ष गए और कहने लगे कि हे विष्णु, मैं तुमसे ज्यादा श्रेष्ठ हूँ। ये बातें सुनकर भगवान विष्णु जी मुस्कुरा के कहा, तुम्हारे उत्पत्ति मेरे नाभि से उत्पन्न कमल के पुष्प से हुई, इसीलिए तुमसे ज्यादा मैं श्रेष्ठ हूँ। अहंकार में दोनों का विवाद ऐसे ही हद तक बढ़ गए कि युद्ध की स्थिति उत्पन्न होने लगी थी। ये बातें भगवान शिव जी दूर से देख रहे थे। इसी विवाद को शांत करने के लिए भगवान महादेव ने एक ज्योतिर्लिंग का निर्माण किया, जिसका ना तो कोई आदि है और ना ही अंत। उसे देखकर भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने यह निर्णय लिया कि जो भी इस ज्योतिर्लिंग का आदि या अंत ढूंढ लेगा वही को श्रेष्ठ माना जाएगा। उसके बाद ब्रह्मा जी ने ज्योतिर्लिंग के ऊपर की ओर और विष्णु जी ने अग्नि स्तंभ के नीचे की ओर जाने लगे। दोनों को बहुत दूर जाने के बाद भी किसी को उसी ज्योतिर्लिंग का अंत नहीं मिला। उसके बाद दोनों ने वापस आ गए। वापस आने के पश्चात श्री विष्णु ने हार मान ली, लेकिन ब्रह्मा जी ने झूठ कहा, वो इसका अंत ढूंढ लिया। ब्रह्मा जी के मुख से ये झूठ सुनकर भगवान महादेव क्रोधित होकर भैरव अवतार धारण किया। उसके बाद ब्रह्मा जी ने जिस पांचवा मुख से झूठ बोला था उसी मुंह को धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद भगवान महादेव ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि तुम्हारा संसार में कभी पूजा नहीं होगा, और विष्णु जी का आशीर्वाद दिया, तुम्हें स्वयं के समान पूजा जाएगा। इन पुराण के अनुसार भगवान महादेव ही सबसे बड़ा है। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार एक बार सप्तऋषिगण आपस में ये विषय में चर्चा कर रहे थे कि ब्रह्मा विष्णु और महेश में से कौन सबसे श्रेष्ठ है। तब सप्तर्षि में से महर्षि भृगु के मन में विचार आया है कि क्यों न त्रिदेव से परीक्षा ली जाए, जिससे पता चल जाएगा कौन सबसे श्रेष्ठ है। उसके बाद सर्वप्रथम महर्षि भृगु ने ब्रह्मा जी के पास गए और उनके पास जाकर न ही उनका स्तुति की और न ही उन्हें प्रणाम किया। ये देखकर ब्रह्मा जी को बहुत क्रोध आए, लेकिन महर्षि भृगु ब्रह्मा जी के मानस पुत्र होने के नाते उन्होंने अपना क्रोध शांत कर लिया। उसके बाद महर्षि भृगु ऋषि महादेव के निवास स्थान कैलाश पर्वत में गया। महर्षि भृगु को आया देखकर भगवान महादेव मुस्कुराते हुए अपने आसन से उठकर भृगु ऋषि को गले लगाने के लिए आगे बढ़े, किंतु ऋषि भगवान को गले लगाने से मना कर दिया और कहने लगे कि आपने बिना सोचे समझे पापी और बेधर्मी को वरदान देने का बजाय से सृष्टि पर बार बार संकट आता है, ऐसे में आपका आलिंगन क्यों स्वीकार करूं। ये बातें सुनकर महादेव क्रोधित हो गया और उन्होंने अपना त्रिशूल हाथ में उठा लिया। ये दृश्य माता पार्वती देखकर महादेव के पास आकर महादेव को शांत किया। उसके बाद भृगु ऋषि वैकुंठ धाम पहुँचे, जहाँ भगवान नारायण ध्यान में लीन होने का वजह से ऋषि को आने में पता ही नहीं चला। ये देखकर ऋषि को क्रोध आया और भगवान नारायण के वक्षस्थल पर लात मारी। भगवान नारायण तभी आसन से खड़े हुए और भृगु ऋषि के चरणों में बैठ गए और बोले कि हे महर्षि, मेरा वक्षस्थल बहुत कठोर है, आपका पैर में कहीं चोट तो नहीं आए ना। मुझे क्षमा कीजिए, क्योंकि मुझे ज्ञात नहीं था आप यहाँ पे आने वाले हैं और इसी कारण में आपका स्वागत नहीं कर पाया। कृपया आसन ग्रहण करें। भगवान का ये करुणा भाव देखकर भृगु ऋषि की आंखों में आंसू आ गया। उसके पश्चात अपने सभी सप्त ऋषि को सुनाया, जिसके बाद सभी ऋषि ने भगवान नारायण को श्रेष्ठ बताया। सप्त ऋषि के कथा के अनुसार एक बार त्रिदेव एक साथ बैठे रहे थे। तभी भगवान महादेव के मन में विचार आया कि मैं सृष्टि का विनाशक हूँ, क्या मेरे पास इतनी शक्ति है कि मैं सामने बैठे
विष्णु और ब्रह्मा जी को विनाश कर सकता हूँ। भगवान शंकर के मन में ऐसा विचार आया देखकर विष्णु जी और ब्रह्मा जी दोनों ने मुस्कुराने लगे और ब्रह्मा जी महादेव को बोला, हे महादेव, आप आपका शक्ति मुझ पर प्रहार कीजिए। ये सुनकर भगवान महादेव जैसे ही ब्रह्मा जी पर प्रयोग किया, ब्रह्मा जी जलने लगे और राख का ढेर बन गया। ये देखकर भगवान भोलेनाथ चिंता करने लगे कि अब सृष्टि का निर्माण कौन करेगा। तभी उस राख में से आवाज आई, हे महादेव, मुझे कुछ नहीं हुआ है, हमारे जलने से ही राख का उत्पन्न हुआ है और जहाँ निर्माण है वह मैं हूँ। और ब्रह्मा जी पुनः प्रकट हो गए। फिर भगवान नारायण ने बोले, हे महादेव, आप अपना शक्ति का प्रयोग मुझ पर कीजिए। यह सुनकर भगवान महादेव नारायण पर अपने शक्ति का प्रयोग किया। वो भी जलने लगे और राख का ढेर बन गए। राख के ढेर में से आवाज आई, हे महादेव, मुझ पर और ज्यादा अपना शक्ति प्रयोग कीजिए। बार बार सभी शक्ति प्रयोग करने के बाद राख गायब हो गए, किंतु राख का एक कण अभी भी बचा रह गया। उसी कण में से विष्णु जी फिर से प्रकट हो गए। उसके बाद भगवान भोलेनाथ के मन में विचार आया है कि अगर वो खुद का ही विनाश कर ले तो क्या ब्रह्मा जी और विष्णु जी का विनाश हो जाएगा, क्योंकि जहाँ विनाशक ही नहीं होगा वहाँ किसी और का होना कैसा संभव है। जैसे ही भगवान महादेव ने अपना शक्ति अपने पर प्रयोग किया, वो जलकर राख का ढेर हो गए और उनके साथ साथ भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी सभी ने राख का ढेर बन गए। तीनों के राख होने के बाद चारों ओर अंधेरा छा गए। तभी उस राख के ढेर में से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, क्योंकि जहाँ निर्माण वहाँ ब्रह्मा जी। उसके बाद विष्णु जी प्रकट हुए, क्योंकि जहाँ निर्माण वहाँ संरक्षक। अंत में उस राख में से महादेव प्रकट हुए, क्योंकि जहाँ निर्माण और संरक्षक होगा वही विनाश भी होगा। भगवान महादेव उस राख के महत्व को जानते हुए उस भस्म को अपना शरीर पर लगा लिया। इससे ये ज्ञात हुआ कि त्रिदेव में से कहीं भी एक देव बड़ा नहीं है। और हमारे सभी पुराण और वेदों में भी ये भी व्याख्या मिलती है कि त्रिदेव समान और श्रेष्ठ है और उनके तुलना करना भी व्यर्थ है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारे चैनल पे नया आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ऐसे ही पौराणिक कथा जानने के लिए। धन्यवाद।